नमस्कार, जय श्री राम। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो कि 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से पूरे भारत में चल रही है। पूरे भारत के मंदिरों से यात्राएं निकाली जा रही हैं। कहीं पे जो अयोध्या से चावल आए हैं, पीले चावल आए, वो भेजे जा रहे हैं। मंदिरों को सजाया जा रहा है। पूरी तरीके से दीपावली मनाने की तैयारी चल रही है कि 22 जनवरी 2024 को भारत में दीपावली का माहौल तैयार होगा। मगर इसके साथ ही अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ कुछ विवाद भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। परसों हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो शेयर की गई थी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ था। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने उस फोटो को देख करके कहा था, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर टैग करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि उस फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े कद का दिखाया गया था और भगवान राम को छोटे कद का दिखाया गया था। विवाद होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका इकाई की तरफ से सोशल मीडिया अकाउंट से वो फोटो हटा ली गई और दूसरी फोटो लगा दी गई है, क्योंकि उस फोटो से कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है वो भगवान राम से बड़ा नजर आ रहा है और ये एक विवाद का कारण बन जाता। मगर विवाद सिर्फ इस फोटो के हटा जाने से नहीं थमता नजर आ रहा है, विवाद और भी इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। एक और संत का वीडियो भी हमने आपको दिखाया था, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि प्रधानमंत्री जीवित पत्नी के होते हुए, हिंदू धर्म में जीवित पत्नी के होते हुए कोई भी पूजा बिना पत्नी के किया जाना ये पूर्ण कार्य नहीं माना जाता है हिंदू धर्म की प्रथा के अनुसार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक उनकी पत्नी यशोदा बेन उनके साथ कभी नजर नहीं आई है। तो इसी बात को लेकर के भी एक विवाद इस जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 22 जनवरी 2024 को, वहां पर भी एक छिड़ा हुआ है। अब इसके साथ एक नया विवाद और आ गया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक अपना वीडियो जारी किया है और उन्होंने 22 जनवरी 2024 के इस कार्यक्रम को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। शंकराचार्य का सवाल पूछना है कि जब अयोध्या का राम मंदिर अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ तो इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है उसकी में प्राण प्रतिष्ठा करने की, क्योंकि 3 महीने के बाद में रामनवमी आने वाली है, तो क्यों नहीं रामनवमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाता है। उनका कहना यह भी है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सिर्फ इस जल्दबाजी में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोकसभा के चुनाव करीब में है। लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इतनी हड़बड़ी में है, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करने जा रही है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए है, क्योंकि 22 जनवरी के ठीक तुरंत बाद में बजट सेशन आने वाला है। बजट सेशन आएगा। बजट सेशन के तुरंत बाद एक आशंका जताई जा रही है कि चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव आचार संहिता अगर लगती है, उसके बाद में अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता तो भारतीय जनता पार्टी ना तो उसमें शामिल हो सकती है, ना प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो सकते हैं। तो यही एक बड़ी वजह नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रही है। कुछ लोगों को हमारी बात अटपटी लग सकती है, लेकिन हमारे विचार तो हमारे ही है। तो हमने देखा कि राम जन्मभूमि में भगवान को आना है और रामनवमी बिल्कुल सामने है। फिर क्या कारण है कि रामनवमी की हम प्रतीक्षा न करके किसी और दिन उनकी प्रतिष्ठा करने का आयोजन कर रहे हैं। तो विचार करने से यही पता चलता है कि राम को लाना नंबर 2 है। ये कोई दूसरा ही कारण है जिसके कारण जल्दी कर लिया जा रहा है, क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। तो आचार संहिता न लग जाए, हम लाभ न वंचित न रह जाएं, इसके लिए रामनवमी के दिन अगर प्रतिष्ठा होती तो कितना अच्छा लगता, क्योंकि वो राम जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन भगवान आ जाते। लेकिन वो छोड़ करके इतनी जल्दी प्रतिष्ठा की जा रही है। एक बात, मंदिर अभी पूरा बना नहीं है। पूरा मंदिर जब तक नहीं बनता है हमारे यहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। एक घर भी कोई सदगृहस्थ बनवाता है तो पहले पूरा घर जब तैयार हो जाता है तब उसमें वास्तु प्रतिष्ठा होती है। मंदिर अभी पूरा बना ही नहीं। इसकी और भी राजनीतिक बाजार में इसके और भी अर्थ निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 2014 में जब चुनाव हुए थे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त को अगर देखें तो जो नारे दिए गए थे कि अच्छे दिन वापस आएंगे, काला धन आएगा, हर आदमी के हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। उस वक्त जो चुनाव की स्थिति थी
जो भारत की जनता थी 10 साल के यूपीए के शासन से त्रस्त थी। यूपीए के शासन के जो भ्रष्टाचार हुए थे उनको देखते हुए उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को ऐसा समर्थन मिला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। कई मुद्दे ऐसे हुए जिनकी वजह से चीजें चलती रही, आगे बढ़ती रही, मगर बात फिर दोबारा 2019 के चुनाव में 5 साल के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी वापस चुनाव में जा रही थी तो पुलवामा हमला हुआ। पुलवामा हमला के बाद में एयर स्ट्राइक हुई। जो 2014 के वादे थे वो कहीं ना कहीं धूमिल हुए। देश जो चुनाव हुआ वो देशभक्ति के माहौल पर लड़ा गया। अब 2024 के चुनाव में इन सारे वादों को छोड़ दिया जाए, ना अच्छे दिन के वादे, 15 लाख देने के वादे, इस तरीके जो वादे 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए थे उन वादों को किसी न किसी तरीके से भुलाने की कवायद की जा रही है। और 2024 का चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा लड़ने की तैयारी में उतरने जा रही है। 1990 से लगातार भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को ही मुद्दा बनाती हुई आई है, तो 2024 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर ही करने उतरेगी, क्योंकि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म होगा उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी संसदीय जो 543 संसदीय क्षेत्र हैं वहां के सांसदों की और विधायकों की ड्यूटी लगाई जा रही है कि हर एक संसदीय क्षेत्र से 5000 लोगों को अयोध्या घुमाने लेकर के आना है। घुमाने से तात्पर्य कि अयोध्या के जो प्राण प्रतिष्ठा है, मंदिर का कार्यक्रम है, मंदिर दिखाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अगर किसी जगह पर भाजपा का सांसद नहीं है तो वहां का विधायक या वहां का प्रतिनिधि या वहां के जो अध्यक्ष है भाजपा के, उनकी जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि वो वहां के जो संसदीय क्षेत्र है वहां से 5000 लोगों को, विधानसभा क्षेत्र से 2000 लोगों को अयोध्या लेकर के आने की जिम्मेदारी तय की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा संदेश दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आने वाला चुनाव, जो चुनाव होने वाला 2024 लोकसभा चुनाव, ये राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ा जाने वाला है। जिस तरीके से तैयारी भाजपा की दिखाई पड़ रही, विश्व हिंदू परिषद की, आरएसएस की, वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर है। सारे मुद्दे, सारे महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। यही जो शंकराचार्य जी का जो वीडियो आया है इसी चिंता को दर्शाता हुआ नजर आता है।